हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ, जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। चैतन्य महाप्रभु, द गोल्डन अवतार। चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। द चैरियट। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के लिए, उनके पर्सन के लिए मेरे व्यूवर्स कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ पेंटिकल। एम्परर। टेन ऑफ कप्स। जस्टिस। सेवन ऑफ सोर्ड्स। थ्री ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ वॉन्ड्स। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस। एरिस स्ट्रॉन्ग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। लिब्रा स्ट्रॉन्ग है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। लिब्रा, एरिस और कैंसर ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, और 7 नंबर इंपॉर्टेंट है। ये भी 7 है, ये भी 7 है, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप अपने पर्सन के लिए कितने स्पेशल है। थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे कुछ लोगों के लिए लग रही है। हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपको बिना बताए शादी कर ली या एंगेजमेंट कर ली, या फिर उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा हो सकता है। उनके साथ कुछ चीटिंग हुई है। आपके पर्सन इस वक्त अच्छे हालात में नहीं है। उनके साथ कुछ ना कुछ चीटिंग हुई हो सकती है। उनका कोई कोर्ट केस चल रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर आपके पर्सन के साथ ही आपकी शादी हो चुकी है, या आपके हस्बैंड हो सकते हैं विद द एम्परर एंड किंग ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि ये पर्सन आपके हस्बैंड या आपके वाइफ ही है। आपकी उनसे शादी हो चुकी है, लेकिन शादी के बाद उन्होंने आपको कुछ ना कुछ चीट किया है। कोई कोर्ट केस चल रहा है आपके पर्सन के साथ, ऐसा हो सकता है अगर आपकी शादी हो चुकी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने ही आपको चीट किया है। आपकी शादी नहीं हुई है फिर भी आपके पर्सन ने आपको चीट किया हो सकता है, या फिर उनकी फैमिली में किसी ने आपको चीट किया हो सकता है। कुछ ना कुछ यहाँ दिल टूटा हुआ है और आपके साथ चीटिंग हुई है। यहाँ पे ऐसा ज़बरदस्त दिख रहा है। और आपके साथ जो चीटिंग हुई है उसके बाद जो आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप कितने चेंज हुए हैं। लिटरली आप बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले आपकी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहते थे, मतलब कि बहुत ही लाइट एनर्जी में रहना पसंद करते थे। बहुत ही हंसना खिलखिलाना आपको पसंद था। बहुत ही लाइट एनर्जी में रहते थे। लाइफ को बहुत ही लाइटली लेते थे, हंसते रहते थे, जिंदा दिल पर्सन थे। लेकिन आपको जो धोखा मिला उसके बाद आप जो ट्रांसफॉर्म हुए, बहुत ही अलग अलग पर्सनैलिटी बन चुके हैं। बहुत ही चेंज हो चुके हैं, बहुत ही सीरियस बन चुके हैं विद द एम्परर। आपने अपनी लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ भी बहुत की है। इस वक्त आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हो सकते हैं। आप इस वक्त एम्परर की एनर्जी में, जहां आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि आपका दिल इतनी बुरी तरीके से टूटा हुआ था।
एक टाइम पे जब, और आपने पूरी तरीके से आप टूट गए थे, फिर आपने अपने आप को फिर से संवारा है, आपने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग की है विद एस ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि फाइनेंस के मामले में आपको बहुत ही तोड़ा गया है, आपको फाइनेंशियल चीटिंग भी हुई हो सकती है, या फिर उनकी फैमिली वालों ने आपके फाइनेंस को लेकर, आपके स्टेटस को लेकर आपको बहुत ही नीचा दिखाया, ऐसा हो सकता है। और उसके बाद आपने ठान लिया कि अब मैं मेरी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर लूँगा या कर लूँगी जिससे सबकी बोलती बंद हो जाएगी। जिन्होंने मेरा दिल तोड़ा, जिन्होंने मुझे चीट किया, वही लोग अब को पता चलेगा कि मैं क्या हूँ। इन शॉर्ट आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही चेंज हुई है, आप बहुत ही सीरियस टाइप बन चुके हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है, खास करके आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत चेंज हो चुके हैं, अब आप बहुत ही प्रैक्टिकल बन चुके हैं, आप थोड़े ईगोस्टिक भी हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप थोड़े ईगोस्टिक हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में आप ईगोस्टिक नहीं हुए हैं, आप स्पिरिचुअल हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु जी का कार्ड है, आपके लिए है। आप बहुत चेंज हो चुके हैं। आपको जो धोखा मिला उसने आपको इतनी बहुत अलग तरह से आपको बना दिया है। आपने आप में इतना बुरा असर डाला, और उसके बाद आपने अपने आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन किया, और फाइनेंशियल ग्रोथ भी की, लेकिन साथ में आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ भी की है। आप स्पिरिचुअली इवॉल्व हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो इस वक्त आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत दिख रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इगोस्टिक हो चुके हैं, आप बहुत इगोस्टिक अब हो चुके हैं। अब आप ना, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को बहुत ही चेंज किया है। यहाँ देखिए चैरियट का कार्ड है, ब्लैक में से वाइट की तरफ आप गए हैं। आपने अपनी लाइफ में से डार्कनेस को हटा करके अपनी लाइफ में लाइट लाई है, कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग की है, और आप इस वक्त बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको जो सक्सेस मिली है उसकी वजह से अब आप में बहुत ही चेंजेस आ गए हैं, आप में थोड़ा ईगो भी आ चुका है, और अब आप अपने पर्सन को देखेंगे भी नहीं, क्योंकि पास्ट में वो यही कर चुके हैं। उन्होंने आपको पैसों का घमंड दिखाया हो सकता है, या उनकी फैमिली वालों ने पैसों का घमंड दिखाया हो सकता है। किसी न किसी तरीके से आपको चोट पहुंचाई है उन्होंने या उनकी फैमिली वालों ने, और वो भी फाइनेंस के रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन अब आप उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां आप भी बहुत ही सक्सेसफुल है, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, अब आप रिवेंज लेंगे। अब आपको जस्टिस चाहिए, तो अब आप रिवेंज लेंगे। लेकिन एक्चुअल में आप ऐसे नहीं हैं, आप में कोई चेंजेस नहीं आया है, इस तरह का ईगो या ऐसा कुछ नहीं आया है। आप स्पिरिचुअल, बल्कि आप तो बहुत ही स्पिरिचुअल हो रहे हैं इस वक्त। और जितने आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं उतने आपके पर्सन के साथ आप ना थोड़ा डीलिंग भी बहुत कम कर रहे हैं। गुजराती वर्ड बोल बैठी, डीलिंग भी बहुत कम कर रहे हैं, क्योंकि आपको अब शांति चाहिए, और उस पर्सन के साथ आपको शांति नहीं मिली थी, तो अब आपको सुकून चाहिए, शांति चाहिए, और इससे आप थोड़ा, इसलिए आप उनसे थोड़ा डिटेच रहे ऐसा लगता है, आप उनसे थोड़ा भाग रहे हैं ऐसा लगता है। तो आप उनसे दूर रहे तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें चीट कर रहे हैं, अब आप उन्हें बिट्राई कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो अब जब हमारा सवाल यह है कि आप उनके लिए कितने स्पेशल हैं, तो आप उनके लिए स्पेशल तो बहुत है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे ही उनकी फैमिली कंप्लीट होगी, आपके ही वजह से उनकी इमोशनल फुलफिलमेंट होगी, आपकी वजह से ही उनकी लाइफ में अबंडेंस है, सब कुछ है। अगर आप है तभी उनकी लाइफ सक्सेसफुल है। तो आप उनके लिए स्पेशल तो बहुत है, लेकिन वो आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप में थोड़ा ईगो आ चुका है। मैं दूसरे टेरो से देखती हूँ। क्वीन ऑफ सोर्स, आप उनके लिए कितने स्पेशल है। ओम नमः शिवाय। आपने कोई जगह भी चेंज की हो सकती है, आप कहीं शिफ्ट किया हो सकता है। हाई प्रिस्टेस, हाँ मुझे लगता ही था ये एनर्जी। टू ऑफ सोर्ड, द सन, बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल दोबारा रिपीट हुआ है। आप भी फाइनेंशियली इस वक्त सक्सेसफुल है, और आपके पर्सन तो पहले से ही फाइनेंस उनके अच्छे रहे, मुझे ऐसा लगता है। वो तो पहले से ही सक्सेसफुल रहे हैं, या उनकी फैमिली का स्टेटस हाई है, आपका अब हाई हुआ है ऐसा लगता है। तो सन का कार्ड है, मैंने कहा ना, आपने अपनी लाइफ में डार्कनेस को दूर किया है, आपने हिम्मत दिखाई है, आपने जो झेला है, उसके बाद आपको जो धोखा मिला, उसके बाद जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है। आपने अपनी हैप्पीनेस खुद क्रिएट की है विद द सन कार्ड। ये जो हैप्पीनेस, जो सनफ्लावर्स दिख रहे हैं ना, ये सारी अबंडेंस ये आपकी खुद क्रिएट की गई है। आपने बहुत ही मेहनत करके ये क्रिएट किया है। तो आपके पर्सन ये तो एडमायर कर रहे हैं कि आपने बहुत ही आपने मेहनत की, और अपनी लाइफ को अबंडेंस से, मतलब कि ब्लॉसमिंग अबंडेंस की तरफ आप ले गए, अपनी लाइफ को लाइट की तरफ ले गए। एक नया सन आया है अब आपकी लाइफ में,
ये तो वो देख पा रहे, तो इस बात को तो एडमायर कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं। क्वीन ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यस, यही उन्हें ऐसा लगता है क्योंकि आपने हेल्थी बाउंड्री सेट कर दी है, क्योंकि अब आप अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जो आप दर्द झेल चुके हैं वो अब दूसरी बार झेलना नहीं चाहते, इसलिए आप थोड़ी उनसे दूरी बना रहे हैं, आपने बाउंड्रीज थोड़ी सेट कर दी है। और यह बाउंड्रीज उन्हें और ज़्यादा पैनिक कर रही है। आपकी बाउंड्रीज़ की वजह से ये पर्सन, क्योंकि आप हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, जहाँ आप थोड़े सिक्रेटिव भी लग रहे हैं, और आपके सिक्रेटिव होने का आप जानबूझ के कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं उन्हें या गलतफहमी में डालने के लिए या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने के लिए या वो आपके लिए जेलस फील हो, इसलिए आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप ऐसा इसलिए करें क्योंकि आपको शांति चाहिए, आपको सुकून चाहिए, आप स्पिरिचुअल हो गए हैं और आपको शांति चाहिए, और उनके साथ इतने झमेले हैं कि आपको वो शांति कभी नहीं मिल पाती थी, और इसीलिए आपने थोड़ी दूरी बनाई है। आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, और इसीलिए आपने थोड़ी बाउंड्रीज भी सेट कर दी है, और ये बाउंड्रीज उन्हें पैनिक कर रही है, उन्हें ये बाउंड्रीज ईगो लग रहा है। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े हैं, क्योंकि आप दूसरी बार वो चोट नहीं झेलना चाहते, और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ईगो दिखा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये पर्सन कंफ्यूज है, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्टक है, वो पूरी तरीके से स्टक है, क्योंकि उन्हें असल में तो उन्हें पता है अंदर से कि उन्होंने या उनकी फैमिली ने आपके साथ क्या किया है पास्ट में, ये तो उन्हें पता ही है। तो अब ये पर्सन ना वहीं स्टक हो चुके हैं कि अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो इतना आपके साथ बुरा कर चुके हैं पास्ट में, तो अब तो आप पावरफुल पोजीशन में हैं, तो अब तो आप उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, या अब तो आप पूरी तरीके से रिवेंज लेंगे। तो ये पर्सन डरे हुए है और स्टक भी है, वो पास्ट की उसी एनर्जी में अभी भी वो स्टक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है वो आपको क्या करें, कैसे अप्रोच करें। वो चाहते हैं आपको अपनी लाइफ में, लेकिन अब कैसे करें। वो आपको न्यू बिगिनिंग भी ऑफर करना चाहते हैं विद एस ऑफ पेंटिकल, आपको स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, आपको कोई प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें। वो शर्मिंदा भी है, लेकिन साथ में थोड़े डरे हुए भी है, और साथ में उन्हें थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत इगोस्टिक हो रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया है, तो ये आप दोनों के लिए आया है। अब आप भी फाइनेंशियली सक्सेसफुल है, वो भी सक्सेसफुल है। पेज ऑफ कप का कार्ड आया है, ये पर्सन चाहते हैं आपको कुछ ऑफर करना, लाइट एनर्जी में एंटर करना, इस रिश्ते में लाइट एनर्जी एंटर करना चाहते हैं, लेकिन वो किस तरह आपको अप्रोच करें उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो ये पर्सन के इरादे तो इस वक्त यही है कि उन्हें आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है और लाइट एनर्जी शेयर करनी है, क्योंकि बहुत सीरियसनेस आ चुकी है आप दोनों में। मुझे लगता है बातचीत भी बंद है, तो ये पर्सन आपको बात शुरू करना भी चाहते हैं, आपको कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज है, समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे करे अप्रोच, डर रहे हैं आपसे। चलिए मैं भी क्लेरिफाई करती हूँ। और आप उनके लिए सन हैं, आपसे ही उनकी लाइफ में खुशियाँ है, तो आप उनके लिए इतने स्पेशल है कि वो आपको अपना हस्बैंड या अपना वाइफ मानते हैं, और अपने बच्चे के माँ या बाप मानते हैं, मतलब कि वो चाहते हैं कि आपसे ही उनका चाइल्ड हो। तो आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं, और आपको एक खुशियाँ लाने वाले पर्सन के रूप में देखते हैं, अबंडेंस लाने वाले पर्सन के रूप में देखते हैं। हो सकता है आपकी किसी के साथ शादी हो चुकी है जो बहुत ही अमीर है, ऐसा हो सकता है। एक्सेप्टेंस, डिपेंडिंग, कंपेनियनशिप। अब ये पर्सन फिर से आपके साथ वही बॉन्ड चाहते हैं, वही रिश्ता चाहते हैं, फ्रेंडशिप वाला, सपोर्टिव, आपका सपोर्ट चाहते हैं। एक्सेप्टेंस, रेडिकल एक्सेप्टेंस इन द नाउ ओपन्स द फ्लो। अब ये पर्सन चाहते हैं आप उन्हें एक्सेप्ट करें, क्योंकि ये पर्सन ने आपको इतनी बार रिजेक्ट किया है कि अब उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये आपको प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन ये डर रहे हैं कि कहीं आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो फिर उन्हें बहुत ही बुरा लगेगा, उनका ईगो पूरी तरीके से टूट जाएगा अगर आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। तो ये पर्सन रिजेक्शन से डर रहे हैं। डिपेंडिंग, वंस यू आर ऑन अर्थ फॉर इनफ लाइफ टाइम्स योर ओल्ड सोल विल बिगन टू लॉन्ग फॉर नॉन ग्रास्पिंग डिटैचमेंट एंड सरेंडर, दे ब्रिंग द पीस ऑफ गॉड। अब आपको शांति चाहिए, आप एक डार्क फेज से गुजरे हैं, बहुत ही डार्क फेज रहा है आपका, और ये पर्सन की वजह से हुआ है या उनकी फैमिली की वजह से हुआ है। आपने बहुत डार्क फेस झेला है और वहाँ से अब आप निकले हैं, तो अब आप तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना कि फिर से वो डार्कनेस आए। तो इसीलिए आप थोड़ा उनसे, हो सकती है उनकी फैमिली टॉक्सिक हो सकती है, या पर्सन में कुछ ऐसा हो सकता है जो टॉक्सिक है, जो आपको पीस नहीं दे रहा। तो इसीलिए आप उनसे दूरियां बना रहे, क्योंकि आप नहीं चाहते ना फिर से वही डार्कनेस में जाना। बहुत झेल चुके हैं आप इस रिश्ते में, और ये उन्हें भी पता है कि
आप इस रिश्ते में बहुत झेल चुके हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, पे टाइम, लॉ ऑफ कर्मा से भी ये पर्सन डरते हैं, जो क्योंकि जस्टिस का कार्ड है ना, तो ये कर्मा ही बता रहा है। उन्हें पता है कि उनकी फैमिली का क्या कर्मा रहा है आपके साथ, तो अब वो कर्मा वापस लौट के आएगा ही आएगा, ये उन्हें पता है, तो अब ये डर रहे हैं। ट्रू डिवोशन एंड फेथ, अ हम्बल ऑफरिंग टू गॉड इज ग्रेटर देन एनी मटेरियल वेल्थ। ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन अब ये पर्सन को ऐसा लगता है कि पहले वो मनी माइंडेड रहे हैं या उनकी फैमिली मनी माइंडेड रही है और आपको पैसों के मामले में नीचा दिखाया है, तो अब ये पर्सन डर रहे हैं कि अगर वो आपको कुछ भी ऑफर करते हैं तो अब आप भी पैसों के रूप में ही तोलेंगे उनकी ऑफर को। मतलब कि ये पर्सन डर रहे हैं, इन शॉर्ट रिवेंज, आपके रिवेंज से डर रहे हैं। पे टाइम, अब उन्हें ऐसा लगता है कि आप अब उनके डिवोशन या उनकी फेथ की वैल्यू नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने नहीं की है। आपने बहुत ही समर्पित वाला प्यार किया था, आपके पास पैसे नहीं थे लेकिन प्यार बहुत था उन्हें देने के लिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ की वैल्यू नहीं की और मनी से तोला उन्होंने या उनकी फैमिली ने आपके प्यार को। तो अब जब आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है फाइनेंशियली, तो अब आप वो आपको जो ऑफर करेंगे उसमें भी आप पैसों के रूप में ही तोलेंगे। मतलब ये पर्सन डर रहे हैं इन शॉर्ट। अब जज होने से डर रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उन्हें जज करेंगे, उनकी ऑफ़र को जज करेंगे, उनकी ऑफ़र की वैल्यू लगाएंगे, तो ये पर्सन डर रहे हैं अब बेसिकली। पे टाइम, यू रीप वॉट यू सो, इट कम्स टू यू टाइम अगेन एंड अगेन, यू हैव टू पे फॉर योर डीड्स। यही बात है कि उन्हें डर लग रहा है कि उन्होंने जो आपके साथ किया है वही सब कुछ अब आप उनके साथ करेंगे। वो इतना सब कुछ बो चुके हैं, यू रीप वॉट यू सो, उन्होंने वो इतना सब कुछ उन्होंने मतलब कि उनके कर्म अच्छे नहीं रहे हैं आपके साथ, ये उन्हें पता है। तो अब ये पर्सन रिटर्न से डर रहे हैं कि सब रिटर्न जब लौट के आएगा तब क्या होगा। और आपने भी बहुत मेहनत करके, पे टाइम, आपने बहुत मेहनत की है तभी आप इस पोजीशन में पहुंचे, किंग ऑफ पेंटिकल की। जस्टिस की बात बहुत आ रही है यहाँ पे, तराजू है, जस्टिस का कार्ड आया है, सोलमेट, कंप्लीसेंसी, सेल्फ वर्थ। यहाँ से आप अपनी सेल्फ वर्थ के लिए खड़े हैं। वैसे आप वाइज हुए हैं, आप बहुत ही वाइज हुए हैं, स्पिरिचुअली विजडम आई है आप में, स्पिरिचुअल विजडम आई है आप में। सोलमेट कनेक्शन है, हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है ना, आप दोनों में इंट्यूटिव कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, टेलीपैथी आप दोनों की स्ट्रॉन्ग है। तो आप दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रही, लेकिन एक दूसरे की आप प्रेजेंस फील कर पाते होंगे, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फील कर पाते होंगे, एक दूसरे की 3D लाइफ में हाजिरी ना होने के बावजूद भी ऐसा महसूस होता होगा जैसे वो आपके साथ ही है, उनको भी सेम ऐसा ही महसूस होता है। सोलमेट कनेक्शन है ये। तो उनकी हायर सेल्फ तो उन्हें यही कह रही है कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हैं, आप कोई मनी माइंडेड नहीं बने हैं, आप कोई रिवेंज नहीं ले रहे हैं, आप में कोई ईगो नहीं आई है। उनके हायर सेल्फ तो उन्हें कह रही हैं, और लेकिन वो अपनी 3D सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि आप में ईगो है। तो जब वो अपनी ईगो सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, क्योंकि एम्परर का कार्ड है ना, ये ईगो सेल्फ दिखाता है, और हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये हायर सेल्फ दिखाता है। तो आपके पर्सन जब हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तो उन्हें यही महसूस होता है इंट्यूटिवली कि आप अभी भी वही इंसान है जो पहले थे। लेकिन जब वो अपनी ईगो सेल्फ से कनेक्ट करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है, क्योंकि आप अपनी सेल्फ वर्थ को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप ईगोस्टिक हो चुके हैं। कंप्लेसेंसी का कार्ड आया है, उन्हें पता है आपकी बहुत कंप्लेंट्स है इस पर्सन के लिए, और अब ये पर्सन के दिल में आपके लिए कंप्लेंट्स है। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनके प्यार को नहीं समझ पा रहे हैं, अब आप उनकी प्यार की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अब आप मनी से तोल रहे हैं उनके प्यार को। उन्हें ऐसा लगता है कि अब वो आपके लिए कितना भी करें, आप हमेशा उसकी कीमत कम ही करेंगे, क्योंकि अब आप मनी माइंडेड हो चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं, और इंट्यूटिवली भी उन्हें पता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन ईगो है ना, ईगो ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाता है, ईगो सेल्फ। कनेक्ट विथ म्यूजिक, पीस एंड हारमनी,
आप दोनों का इंट्यूटिव कनेक्शन है, आप दोनों म्यूज़िक के थ्रू कनेक्टेड है। वो पर्सन आपकी याद में गाने सुन रहे हैं, आप उनकी याद में गाने सुन रहे हैं, और म्यूज़िक भी आप दोनों को एक दूसरे की याद दिलाता है। आप दोनों को एक मनपसंद सॉन्ग भी, आप दोनों को जो कनेक्ट करते हैं ऐसे सॉन्ग भी आप दोनों को सुनाई देते होंगे, दिखाई देते होंगे, साइंस मिलते हैं म्यूज़िक के थ्रू, आप दोनों को साइन मिलते हैं एक दूसरे की तरफ। थैंक यू एंजल फॉर इंस्पायरिंग मी थ्रू म्यूज़िक। म्यूज़िक आप दोनों को कनेक्ट कर रहा है इस वक्त। पीस एंड हारमोनी, आर्कएंजल रेगुलर, थैंक यू रेगुलर फॉर सराउंडिंग माई लाइफ इन अ हारमोनियस लाइट। आपको पीस और हारमोनी चाहिए आप, और ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप दोनों का फिर से हारमोनी क्रिएट हो जाए। मैंने कहा ना, ये पर्सन लाइट एनर्जी एंटर करना चाहता है आप दोनों के रिश्ते में, फिर से वो पीसफुल और हारमोनाइज रिश्ता चाहते हैं आपके साथ, पीस और हारमोनी चाहते हैं आपके साथ, सुकून चाहते हैं आपके साथ। और ये पर्सन को बहुत ही सुकून महसूस होता है जब वो आपकी याद में गाने सुनते हैं, तब उन्हें बहुत ही पीस महसूस होती है। आपकी याद में गुम रहना उन्हें बहुत पसंद आता है गाने सुनते सुनते। डेफिनेटली वो आपकी याद में गाने सुन रहे हैं, और आप भी। म्यूज़िक आप दोनों को कनेक्ट कर रहा है इस वक्त बहुत स्ट्रांगली। आजकल आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा लाइट येलो कलर, लाइट पिंक कलर, ऐसे कलर ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। फाइंड बैलेंस, जर्नी, गो आउटसाइड। हो सकता है आप आजकल बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या वो बहुत ट्रैवलिंग कर रहे हैं, या ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं। फाइंड बैलेंस, फाइंड द बैलेंस बिटवीन योर वर्क, रेस्ट एंड प्ले टाइम, एंड यू विल हैव मोर एनर्जी, हारमोनी एंड प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ। टेक अ पावर नैप। ओके, या जब यहाँ ट्रैवलिंग की बात हो रही है और फाइंड बैलेंस की बात है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कोई प्लान कर रहे हैं आपके साथ कहीं घूमने जाने का, ताकि लाइट एनर्जी एंटर कर पाए आप दोनों में, फिर से वो पीस आ जाए। तो आपको कहीं नेचर के बीच आपको घुमाने ले जाने का सोच रहे हैं, ट्रैवलिंग करने का सोच रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो ये पर्सन अब बैलेंस चाहते हैं कि आपके साथ भी वो टाइम बिताए। हो सकता है कि पहले वो अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहे हैं, आपको टाइम नहीं दिया है उन्होंने, पैसों के पीछे भागते थे ये पर्सन। पैसे थे उनके पास, फाइनेंस अच्छे थे, लेकिन और ज़्यादा पैसों के पीछे भागते थे। उनका माइंडसेट ये ऐसा था कि पैसे कमाने हैं बस लाइफ में। लेकिन अब ऐसा मुझे लगता है कि अब ये पर्सन ना आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, पैसों से ज़्यादा आपके साथ प्यार के पल बिताना चाहता है ये पर्सन। तो अब हारमोनी लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं आपके रिश्ते में। तो ये कुछ प्लान कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है आपके साथ कहीं जर्नी करने का प्लान कर रहे हैं, घूमने जाने का, क्योंकि चैरियट भी जर्नी दिखाता है। तो हो सकता है आपके साथ कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं। दूसरा, मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज हो रहा है, चैनल हो रहा है कि वो कहीं फॉरेन जाने का सोच रहे हैं, या आपने, मैंने कहा ना कि आपने कहीं जगह चेंज की हो सकती है, शिफ्ट किया हो सकता है। इट्स टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, इट्स मे बी M22 और प्लान्ड, आइदर वे मेक श्योर यू आर रेडी व्हेन द टाइम कम्स, पैक योर पासपोर्ट नाउ। कोई तो यहाँ फॉरेन जाने का सोच रहे, ऐसा हो सकता है। किसी को यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है फॉरेन जाने की, ऐसा हो सकता है। या फिर ये पर्सन ना आपके साथ मिलकर फॉरेन जाना चाहते हैं, आपको कहीं बाहर ले जाना चाहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि फॉरेन हो, जरूर इंटरनल भी आपको कहीं पे ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। लोकल भी कहीं पे ले जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये मुझे लगता है कोई प्लान कर रहे हैं, या आपने जर्नी करके कहीं चले गए हैं आप उनसे दूर, ऐसा भी हो सकता है। जर्नी का कुछ यहाँ पे मैसेज आया है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबसे डिफर करेगा ये मैसेज। ठीक है। इनर वर्ल्ड, योर एक्सटर्नल वर्ल्ड इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर इनर वर्ल्ड। ये पर्सन ना बहुत सोच रहे हैं, सोच सोच के ऐसे इन्होंने इनर वर्ल्ड बना लिया है, सोच सोच के ऐसी दुनिया बना ली है। और ये उनकी जो सोच है ना, ये एक्सटर्नल वर्ल्ड क्रिएट कर रहा है। तो क्या हो रहा है पता है, ये पर्सन ना पूर्वाग्रह बना रहे हैं आपके लिए, सोच सोच के वो उन्होंने ये बना लिया है कि आप इगोइस्टिक हो रहे हैं, आप उन्हें चीट करें, अब आप उन्हें चीट करेंगे, अब आप उन्हें रिवेंज लेंगे, अब आप पैसों से तोलेंगे, अब आप उनके प्यार की वैल्यू नहीं करेंगे, अब आप उनसे दूर जाने का सोच रहे हैं, या जानबूझ के आप उन्हें तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये सब बातें सोच सोच करके ये पर्सन ना अपना एक इनर वर्ल्ड क्रिएट किया है, और ये उनका इनर वर्ल्ड उनके आउटर वर्ल्ड पे इफेक्ट डाल रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, उनका इनर वर्ल्ड आउटर वर्ल्ड पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो ये पर्सन ने सोच सोच के ही इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर ली है, ऐसा मुझे लगता है।
लेकिन बहुत जल्द पीस आएगी। अब मुझे ना ये सब, मुझे हमारा सवाल ये था कि आप उनके लिए स्पेशल कितने हैं। तो स्पेशल तो बहुत है क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं दिन रात, लेकिन मुझे ना अब मुझे कार्ड निकालना है कि आप दोनों के बीच में क्या होगा, क्योंकि इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग वो अपने माइंड में लेके बैठे हैं ना आपके लिए। तो अब मुझे जानना है कि अब आगे क्या होने वाला है आपके रिश्ते में। कौन सा कार्ड लूँ, कौन सा डेक लूँ? इसमें से लेती हूँ। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए नियर फ्यूचर में, मतलब कि 2-3 महीने में क्या हो सकता है इस रिश्ते में। 2-3 महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। नियर फ्यूचर 2-3 महीने में इस रिश्ते में क्या हो सकता है। ओम नमः शिवाय। उन दोनों के बीच क्या होगा, मेरे व्यूवर और उनके पर्सन के बीच क्या होगा। ओम नमः शिवाय। नियर फ्यूचर। ओम नमः शिवाय। टेक अ स्टेप बैक। थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम व्हाट इज़ नॉट सर्विंग मी। यस, ये रिश्ता आपको सर्व नहीं कर रहा है, इसलिए आप स्टेप बैक कर रहे हैं। और यहाँ पे ट्रस्टवर्दी फ्रेंड आया है। तो 2 तरह के लोग मुझे लग रहे हैं। एक दो फ्रेंड ऐसे हैं जो आपके रिश्ते के फेवर में है, जो ट्रस्टवर्दी है, तो वो आप दोनों को हेल्प कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। और दूसरे उस तरह के फ्रेंड भी मुझे दिख रहे हैं जो ट्रस्टवर्दी नहीं है, जो आपके रिश्ते के अच्छा नहीं सोच रहे हैं, आपके रिश्ते के लिए अच्छा नहीं सोच रहे हैं, तो वो आप दोनों को जुदा करने के लिए भी प्लान कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो यहाँ ना लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, खास करके उनकी फैमिली फ्रेंड्स का। जब मैंने नियर फ्यूचर निकाला तो टेक स्टेप बैक का ही कार्ड आया, क्योंकि आपको अपनी सेल्फ वर्थ के लिए खड़ा रहना है, तो आपको स्टेप बैक करना पड़ रहा है इस वक्त। और आप स्टेप बैक कर रहे हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप में ईगो आ चुका है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। लेकिन आप अब तो मुझे गाइडेंस भी निकालनी पड़ेगी। ये तो आप क्या करें, आपको क्या करना चाहिए ईश्वर प्लीज़ मुझे बताए। तो मेरे व्यूवर्स क्या करें, अपनी सेल्फ वर्थ के लिए तो खड़े रहे ना, फिर वो ऐसा सोच ले कि आप ईगोस्टिक हो रहे, तो इसमें आपकी क्या गलती। ये क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ग्राउंडेड। यस, आपको तो ग्राउंडेड ही रहना है, चाहे वो कुछ भी सोचे। ये उनके मन में जो भी वो खिचड़ी पकाए, आपको उसमें नहीं पड़ना है। आपको तो ग्राउंडेड ही रहना है। आपको तो आप में ईगो आया भी नहीं है, क्योंकि आप तो स्पिरिचुअल है, तो आप में तो ईगो आया ही नहीं है। आप पे तो मनी सवार हुए ही नहीं, आपके दिमाग में बिल्कुल मनी सवार नहीं हो रहा है। लेकिन उन्हें ऐसा लगता है, लेकिन वो चाहे जो कुछ भी सोचे, आपको तो ग्राउंडेड ही रहना है। मतलब कि आपको तो विजडम वाइज ही रहना है। ठहराव होना चाहिए आपके अंदर, आपके सोच में भी ठहराव होना चाहिए। और आप जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करें वही सही है। और ग्राउंडेड रहें, इन शॉर्ट, ठीक है। नम्र रहें, हम्बल रहें, उन्हें जो सोचना है सोचने दीजिए। अ कंपेशनेट नेचर, आपका बहुत ही कंपेशनेट नेचर रहा है। आपने हमेशा सबके लिए करुणा दिखाई है, और इसलिए आपका फ़ायदा बहुत उठाया गया है। लव ऑफ गॉड एंड ह्यूमिनिटी, मैंने कहा ना कि आपको तो हम्बल ही रहना है। आपको तो सबके बारे में सोचना है, और भगवान से भी कनेक्ट करना है, और ह्यूमिनिटी के बारे में सोचना है। यूनिफाइसेंस, चैरिटी एंड सर्विस, आजकल आपको फाइनेंशियली भी इसलिए स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है ताकि आप चैरिटी करें, सर्विस करें, लोगों की हेल्प करें। बहुत बड़ा मन है आपका, बहुत बड़ा दिल है आपका। वैसे उनकी हायर सेल्फ को तो पता है। हाँ, ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग का खेल है। उनकी ईगो सेल्फ की में आ रहा है ये सब। बल्कि उनकी हायर सेल्फ तो जानती ही है, उनकी हायर सेल्फ तो जानती ही है कि आप क्या है। आप ऐसे ही है, आप ऐसे ही अच्छे पर्सन है, स्पिरिचुअल पर्सन है, कंपैशनेट पर्सन है। ये उन्हें अंदर से तो पता ही है, ये सब दिमाग का खेल है। परफेक्शन इन द चेंटिंग ऑफ गॉड्स नेम, आपको तो भगवान की भक्ति करनी है, भगवान से कनेक्ट करना है। और इस पर्सन से तो आपका स्टेप बैक हो रहा है, इस रिश्ते में तो आप स्टेप बैक कर रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए सही होगा। लेकिन आपको ग्राउंडेड रहना है, वो चाहे कुछ भी सोचे, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप जो है वो है। और उन्हें भी, उनकी अंतरात्मा को तो पता ही है कि आप क्या है। उनकी अंतरात्मा को तो पता ही है कि आप हम्बल है, अभी भी ग्राउंडेड ही है, वाइज ही है, और उनसे प्यार भी करते हैं। उनकी अंतरात्मा को तो सब कुछ पता है, क्योंकि आपका सोलमेट कनेक्शन है। तो आपको इतने चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो खिचड़ी पकाए पकने दीजिए। तो आप उनके लिए इतने स्पेशल है कि दिन रात वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, और प्यार भी करते हैं। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।